Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK खुरल, जहाँ पे आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे ही यूनिट कंप्लीट होता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए जाते हैं जो कि आज की अपनी वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। जो लोग मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हमारा जो सॉलिड्स पार्ट है बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का वो खत्म हो चुका है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके जो टॉपिक्स आपको मैंने करवाए हैं उनसे रिलेटेड हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मोर इलास्टिक, वाटर और एयर एंड व्हाई? वाटर और एयर में से क्या ज़्यादा इलास्टिसिटी शो करता है, हमें वो बताना है। उसके पीछे रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले आपको मैंने करवाए थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स। ये जो क्वेश्चन का आंसर है आपको वहीं से मिलेगा। हमने बात करनी है इलास्टिसिटी की बात करनी है और किस किस के केस में, वाटर और एयर के केस में। हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है कि जो एयर होती है ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है। जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल है। मीन्स कि अगर हम गैस सिलेंडर की बात करते हैं, गैस के अंदर हम सिलेंडर के अंदर हम गैस को फिल कर सकते हैं और उस एयर को हम क्या कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं। जो गैस प्रेजेंट है सिलेंडर के अंदर उसे हम प्रेस कर सकते हैं बहुत ही इजीली। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारा एक्स्ट्रा वाटर होगा प्रेशर की वजह से वो बाहर निकल जाएगा। बट जो एयर है वो क्या होती है, कंप्रेस इजीली हो जाती है। मींस कि इस केस में हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट है। कंप्रेसिबिलिटी। और हमें पता है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1 by कंप्रेसिबिलिटी। ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है। मीन्स कि ये क्या करते हैं, अगर हम इनकी बात करें कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी। तो अब हमारे केस में हमने क्या बताना है कि इलास्टिक क्या होता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, वाटर। वाटर क्या है कि वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। क्यों? उस केस में क्या है, हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट होगी। एयर के केस में कंप्रेसिबिलिटी प्रेजेंट होती है जो कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल होती है। बट वाटर के केस में हमारे पास बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट है, तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि वाटर और एयर में से वाटर हमारा ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, ये है आंसर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फॉर अ लिक्विड? ये भी हमारे पास जो टाइप्स किए थे हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी का ही पार्ट है थर्ड, जिसको कि हम शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं। और हमने उसमें एक एग्जाम्पल पढ़ा था, एक चीज पढ़ी थी कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में प्रेजेंट होता है। तो लिक्विड के केस में हमारे पास जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लिक्विड के केस में हमारे पास जो वैल्यू होगी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की वो 0 मिलेगी, क्योंकि ये सॉलिड्स के केस में पाया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज यंग्स मॉडुलस चेंजेस विद टेम्परेचर? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है? जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीज करेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज करेगी। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट फैक्टर्स इलास्टिक लिमिट डिपेंड्स? इलास्टिक लिमिट किसकी कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं? सबसे मेन जो फैक्टर है, अगर हम नॉर्मली पढ़ें भी या अगर हम अपनी नॉलेज के बिहाफ पे अगर हम बताएं तो जो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा इलास्टिक मटेरियल यूज हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, जो इलास्टिक लिमिट है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। और जो सेकंड पॉइंट होगा कि रेडियस कितनी है उसके ऊपर
भी हमारी जो इलास्टिक लिमिट है वो डिपेंड करेगी। अगर हमारे पास रेडियस ज़्यादा होगी उस वायर की तो इलास्टिक लिमिट भी हमारे पास काफ़ी होगी। इलास्टिक लिमिट मीन्स कि वो ज़्यादा टाइम तक स्टे कर सकता है, उसकी लिमिट ज़्यादा होगी। इसी तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, पहला कि जो नेचर ऑफ मटेरियल वो क्या है, दूसरा जो वायर है उसकी रेडियस कितनी है अगर हम वायर यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, ये है आंसर फोर्थ क्वेश्चन का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें भी सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा कि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, कौन सा मैटर हम यूज कर रहे हैं, सॉलिड है हमारे पास, लिक्विड है या गैस है, क्या यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर सबसे पहला जो है हमारा डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जो सेकंड पॉइंट होगा हमारा इसमें, वो क्या होगा कि हमारे पास किस तरह की स्ट्रेस जो है उसमें लग रही है जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रेन हो रही है। मीन्स कि हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हमारे पास कौन सी स्ट्रेस लग रही है ऐसी जो कि स्ट्रेन को प्रोड्यूस कर रही है। ये तो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करता है। Now move to the next question. Out of solids, liquids and gases, which has all the three types of modulus of elasticity? कि solids, liquids और gas में से किन के अंदर तीनों टाइप की इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। सो हमारा आंसर क्या होगा, सॉलिड। सॉलिड के अंदर हमारे पास तीनों टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड इज कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड द थर्ड इज शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये जो सॉलिड है, सॉलिड के केस में हमारे पास तीनों टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती हैं। जो गैस होती हैं वो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम का चेंज आता है अंडर द इफेक्ट ऑफ नॉर्मल प्रेशर, इसलिए जो गैसेस होती हैं उनके अंदर बल्क मॉडुलस मिलता है। बट जो सॉलिड्स हैं इस केस में हमारे पास क्या है, तीनों टाइप की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो प्रेजेंट होती है। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन प्रेजेंट व्हेन द स्पाइरल स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स। कि एक हमारे पास स्प्रिंग है उसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी स्ट्रेन प्रेजेंट होगी। ऑब्वियसली बात है, जब इसका आंसर क्या होगा कि हमारे पास जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग से क्या होगा, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। स्ट्रेच कर रहे हैं मीन्स उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही है, लेंथ में इंक्रीज आ रहा है स्ट्रेचिंग की वजह से। तो उससे क्या होगा, हमें क्या पता चल रहा है कि उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। मीन्स कि यहाँ पे कौन सी स्ट्रेन प्रेजेंट होगी, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके अंदर हमारे पास कौन सी प्रेजेंट होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रेजेंट होगी। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो सॉलिड्स यूनिट से रिलेट करते थे और बहुत ही इजी हैं अगर आपने टॉपिक्स अच्छे से किए हैं तो। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़।